होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में आज का विचार सबसे पहले पेश करता हूँ आपके लिए। आज का विचार कहता है, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति जीवन में कभी ना कभी आती रहती है जब आपको थोड़ा ठहर के अपनी जिंदगी के पीछे वाले हिस्से को देखना पड़ता है। पीछे वाले हिस्से का मतलब है जो जिंदगी आप जी चुके हैं, बीता हुआ कल। और हम जब उसके बारे में सोचते हैं, उसे गौर से देखते हैं, तो हम अपनी गलतियों से कुछ सीख पाते हैं। हमें महसूस होता है कि हमने पिछली बार अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया था तो परिणाम ऐसा हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि वहां से कुछ सीखना चाहिए। और जब हम कुछ सीख लेते हैं तो हमें जिंदगी को आगे देखकर जीना चाहिए। आने वाले कल के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये आज का विचार आपको समझ आया होगा और आप इसे अपनी जिंदगी में उतारने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दिल की बात का वक्त हो चला है, यानी कि दिल की बात में आज हम किस चीज पर बात करेंगे। हम अक्सर अपनी जिंदगी में नए लोगों से मिलते रहते हैं, और जब हम नए लोगों से मिलते रहते हैं, हमारे जीवन में जब ऐसा मौका आता है तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हम जिससे भी मुलाकात करें उस इंसान को अपनी खूबियों के बारे में बता पाएं और उस इंसान के मन में अपनी थोड़ी जगह बना पाएं। तो आज दिल की बात में हम बात करेंगे, पहली बार किसी से मुलाकात हो तो उसे सहज महसूस कराने के लिए कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपका अच्छा व्यवहार, बातचीत का तरीका दूसरे को इम्प्रेस करता है और वह आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। लेकिन पहली ही मुलाकात में कुछ गलतियों के कारण सामने वाला शख्स आपसे दूरी बनाना पसंद कर सकता है। पहली मुलाकात अगर भावी जीवन साथी के साथ हो रही है तो इसे सहज और यादगार बनाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। लड़का हो या लड़की, पहली बार मिलने पर अपने साथी को सहज महसूस कराना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करने में हिचकिचाहट महसूस करें या असहजता के कारण जल्द से जल्द मीटिंग खत्म करते हुए अपने अपने रास्ते जाने की योजना बनाने लगें। इसलिए अगर आप पहली बार किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो अपने साथी को सहज महसूस कराने के लिए कुछ आसान और मनोरंजक तरीकों को अपनाएं, ताकि साथी आपसे इम्प्रेस होकर दोबारा मिलने की इच्छा रखे। पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं तो मुलाकात के लिए खाली हाथ ना जाएं। जिससे मिलने जा रहे हैं उसके लिए कोई भेंट जरूर ले जाएं। भेंट बहुत अधिक महंगी ना हो, कुछ ऐसा जो उन्हें पसंद आ सकता है, जैसे फूल या छोटा सा पौधा तोहफे में दे सकते हैं। कोई खास तरह की मिठाई या चॉकलेट लेकर भी जा सकते हैं। जिससे आप मुलाकात कर रहे हैं उनके सामने आपका इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। खुद से बात शुरू करें। अक्सर लोग पहली मुलाकात में बातचीत शुरू करने में झिझकते हैं। सामने वाले को असहज महसूस ना कराएं और खुद से बात शुरू करें। उन्हें अपना परिचय दें और मिलने की वजह बताएं, ताकि आप दोनों के बीच कुछ बातें शुरू हो सकें। कोई किस्सा कहानी सुनाएं। जिनसे आप मिल रहे हैं, अगर उनसे बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं है तो उन्हें कोई मजेदार किस्सा कहानी सुना सकते हैं। कोई ऐसी बात जिससे साथी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी बातों में साथी रुचि ले रहा हो। साथी की रुचि का भी ध्यान रखें, उनकी भी सुने। साथी से मुलाकात करते समय उनसे तमीज से बात करें और उन्हें भी मौका दें कि वह अपनी बात कह पाएं। सहज महसूस कराने या दोस्ती बढ़ाने की प्रक्रिया में साथी को बोलने का मौका देना ना भूलें। उनसे पूछें कि वह क्या कहना चाहते हैं
उनके जीवन के बारे में बात करें, उनकी पसंद जाने। जब वह आपसे खुलकर बात करने लगे तो समझ जाएं कि वह भी आपके साथ सहज हैं। हंसी मजाक भी जरूरी। भले ही आप किसी जरूरी या गंभीर मुद्दे के कारण मिल रहे हो, लेकिन मुलाकात के दौरान पूरा समय गंभीरता रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हंसी मजाक माहौल को सहज और चिंता मुक्त बना सकता है। साथी को कोई चुटकुला सुना सकते हैं। सही तरीके से किया गया हंसी मजाक आप दोनों के बीच नजदीकी ला सकता है। बस अपने आप में इतनी समझ रखिए कि आपके हंसी मजाक का दायरा कैसा हो। आपको बहुत पर्सनल मजाक नहीं करना है या पर्सनल सवाल नहीं पूछने हैं। बस हल्की फुल्की बातों से ही उनका मनोरंजन करना है। और हाँ, आपको अपना दायरा भी समझना है। कभी कभी क्या होता है कि हम हंसी मजाक के चक्कर में अपना दायरा भूल जाते हैं और उसे लांघ देते हैं, जिसका परिणाम गलत हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी बात कि कैसे आप किसी से पहली मुलाकात में उस पूरी मुलाकात को यादगार बना सकते हैं, सामने वाले को सहज महसूस करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और कहानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। बस आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब आगे बढ़ते हैं और कहानी का वक्त हो चला है। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और इस कहानी का नाम है मौत की सजा। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को डर था कि राजा कृष्णदेव राय अपने प्रदेश रायचूर और मदकल को वापस लेने के लिए हम पर हमला करेंगे। उसने सुन रखा था कि वैसे राजा ने अपनी वीरता से कोड़ीवड़ू, कोंडपल्ली, उदयगिरी, श्रीरंगपत्तिनम, उमतूर और शिवसमुद्रम को जीत लिया था। सुल्तान ने सोचा कि इन दो नगरों को बचाने का एक ही उपाय है कि राजा कृष्णदेव राय की हत्या करवा दी जाए। उसने बड़े इनाम का लालच देकर तेनालीराम के पुराने सहपाठी और उसके मामा के संबंधी कनक राजू को इस काम के लिए राजी कर लिया। कनक राजू तेनालीराम के घर पहुंचा। तेनालीराम ने अपने मित्र का खुले दिल से स्वागत किया, उसकी खूब आओ भगत की और अपने घर में उसे ठहराया। एक दिन जब तेनालीराम काम से कहीं बाहर गया हुआ था, कनक राजू ने राजा को तेनालीराम की तरफ से संदेश भेजा, आप इसी समय मेरे घर आए तो आपको ऐसी अनोखी बात दिखाऊं जो आपने जीवन भर ना देखी हो। राजा बिना किसी हथियार के तेनालीराम के घर पहुंचे। अचानक कनक राजू ने छुरे से उन पर वार कर दिया। इससे पहले कि छुरे का वार राजा को लगता, उन्होंने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसी समय राजा के अंगरक्षकों के सरदार ने कनक राजू को पकड़ लिया और वहीं उसे ढेर कर दिया। कानून के अनुसार राजा को मारने की कोशिश करने वाले को जो व्यक्ति आश्रय देता है, उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। तेनालीराम को भी मृत्यु दंड सुनाया गया। उसने राजा से दया की प्रार्थना की। राजा ने कहा, मैं राज्य के नियम के विरुद्ध जाकर तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने उस दुष्ट को अपने यहाँ आश्रय दिया, तुम कैसे मुझसे क्षमा की आशा कर सकते हो? हाँ, यह हो सकता है कि तुम स्वयं फैसला कर लो तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु चाहिए। मुझे बुढ़ापे की मृत्यु चाहिए महाराज, तेनालीराम ने कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। राजा हंसकर बोले, इस बार भी बच निकले तेनालीराम। दरअसल क्या है कि तेनालीराम बिल्कुल नहीं जानते थे कि कनक राजू के मन में ऐसी कुछ बात है। वैसे राजा कृष्णदेव राय खुद भी बहुत समझदार और ताकतवर थे, इसीलिए वो कनक राजू के हमले से बच पाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई गलती आपसे अनजाने वश हो गई हो तो उससे आप बच निकल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सूझबूझ से। किसी भी बात को अपने दिल से ना लगा के उसे समझ के उसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, जैसे कि तेनालीराम ने किया। वो चाहते तो राजा के उस फैसले से निराश होकर, उदास होकर अपने आप को समर्पित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने दिमाग को ठंडा रखा और ये समझा कि यहाँ से भी बच निकलने के रास्ते हैं। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन इजाजत लेने से पहले आपको एक रोचक तथ्य जरूर सुनाऊंगा। तो आज का रोचक तथ्य कहता है कि विश्व में टमाटर की कुल 9000 किस्में हैं।
मतलब उगाई जाती हैं। 9000 किस्म के टमाटर पूरे विश्व भर में उगाए जाते हैं, उससे ज्यादा ही उगाए जाते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टमाटर सब्जी नहीं है, टमाटर फल है। जी हाँ, तो अगली बार जब आप फ्रूट सैलेड बनाएंगे तो टमाटर मत डालिएगा, वो फल होने के बावजूद उसको फल में नहीं डालते। लेकिन टमाटर जो है वो फल है, वो सब्जी नहीं है। तो दोस्तों, अब लेता हूं मैं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.